बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्लस IS 8 कर रहे हैं, यानी IS 1 प्लस IS 8 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? IS 1 प्लस क्या मांग रहा है? प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड करेक्शन ऑफ एरर नोट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। ओके हो गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट रिवाइज करनी है, बैलेंस शीट रिवाइज करनी है और हमें करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाना है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी बनाए बगैर बैलेंस शीट बन ही नहीं सकती, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के दरमियान में कौन है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मार्वलस लिमिटेड ML फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये है, PPE है, रिटेन अर्निंग्स है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट फॉर द ईयर है। द फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। It was identified that ML had incorrectly charged 36.75 million as maintenance expense incurred on installation of the installation of plant। तो एसेट होता है, बस इतना बोले, इतना ना बोला करें कैपिटलाइज होता है, बस एसेट होता है। इसका मतलब प्लांट डेबिट होना था। आपने आप बताएं ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या एरर है? एरर है। सही करो जरा इसे। जब प्लांट डेबिट हुआ तो फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी। प्लांट वाला डेबिट एक दफा होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन तो हर साल होगी, क्योंकि इसने तो गलती से डेप्रिसिएशन वाली चीज डेबिट ही नहीं की, उसने तो मेंटेनेंस डेबिट किया, वो तो डेप्रिशिएट नहीं होता। अब जब गलती ठीक करेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। वैसे भी सिखा चुका हूँ, रेक्टिफाइंग एंट्री में नॉन करेंट एसेट डेबिट हो जाए तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। प्लांट अवेलेबल फॉर यूज हुआ, इसका मतलब इस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। एंड हैड बीन डेप्रिशिएटेड ऑन ओवर अ यूजफुल लाइफ ऑफ। In view of significant change in the expected pattern of economic benefits from an item of the, it has been decided to change the depreciation method from reducing balance to reducing से कहाँ जा रहा हूँ? ये डिसाइड कर लिया हमने। The equipment was purchased on at a cost of having and residual value of। अच्छा जी। द फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द। इसका मतलब अभी ये इनकॉर्पोरेट अंडर कंसिडरेशन है। सोच रहे हैं भाई ये क्या किया, वो कहता गलती हो गई, वो कहता यार ठीक तो करना भाई। अब आपने क्या कहा? एस्टीमेट चेंज कर दो। साइलेंट है तो साल के पहले दिन। अच्छा आपने क्या किया? कहता है द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, यहां तक तो डर नहीं था, ऑन रिड्यूसिंग से ही तो चेंज करके, और उस शहजादे ने रिड्यूसिंग पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। इसका मतलब उसने मेथड चेंज नहीं किया, गलती कर दी। ये भी गलती, ये भी गलती, क्योंकि अगर डिसाइड हो गया एस्टीमेट चेंज करो और चेंज नहीं किया तो ये भी एक गलती है। इज इंक्लूडेड इन द अबव ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब जो प्रॉफिट तुमने कैलकुलेट किया वो रिड्यूसिंग से है, उसे होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन से। कहता है फॉलोइंग बैलेंसेस परटेन टू ML's स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 15। 30 जून 15 को PP ये और रिटेन अर्निंग ये है। बनाना कब है? 17। तो 30 6 15 एक साथ 16, फिर जाऊंगा एक साथ 16 से, बोलो 30 6 17।
इस टॉपिक में इनकम स्टेटमेंट साइलेंट हो तो और बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और करेक्शन ऑफ एरर नोट करंट का बनाएंगे और उसको अकेला तो नहीं हो, कितनी देर लोगे, जल्दी करो। जल्दी करो भाई साहब, जल्दी करो। पढ़ाई ज्यादा करना नुकसानदेह, कम करना, ज्यादा करना नहीं, कम करना नुकसानदेह है। ज्यादा करना नुकसानदेह नहीं होती पढ़ाई कभी, मुझे तो नहीं कोई मिला। नहीं, सेहत नहीं खराब होती बेटा, सेहत खराब होती तो मेरी हो जाती। गंजा नवाज शरीफ भी हुआ, उसने तो कुछ नहीं पढ़ाई की। जरदारी बेचारा जो है उसके बाल चले गए हैं, ये तो इनहेरिटेड होते हैं या फिर खुदा की कुदरत से चीज़ें होती हैं। मार लो बोंगियाँ बेटा, क्वेश्चन सॉल्व कर ले। यार ये कहाँ से उठ के सीए करने आ गए, कौन है ये लोग? बनाओ जल्दी से बेटा, जल्दी कर लो क्वेश्चन। पूरी बात बेटा, किसी की गिबत नहीं करते, अल्लाह नाराज होता है। भाई प्लीज यार मेरे बच्चों, जल्दी से करो बेटा। भाई बातें ना करें प्लीज। ML ML स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड, बोलिए।
30/6 अमाउंट इन राउंडेड टू कितने साल है? 2, एक 2017, दूसरा 2016 जी। एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट गिवन है कुछ, अब वो सही प्रॉफिट नहीं। एक है 2017, एक है 2016। क्वेश्चन में कितना है? दूसरा कितना है? ठीक है, अब इधर आ जाए। सॉरी बेटा, 60 डेट बोले 2000। गलती कब हुई थी रिपेयर में? 2015, और फिर 2016, फिर 2017। जगह कमी है। 2015, 2016, 2017 एंट्री बोले भाई। ओ जा बीबी जानते हो, बीबी जानते हो, प्लान डेबिट रिपेयर मेंटेनेंस है। तुम्हारी रिपेयर मेंटेनेंस एक जैसी ही है। बोलो 30.7 36 पॉइंट। कब हुई है गलती? एक साथ 14। इसका मतलब पहले दिन ही गलती हो गई। डेप्रिसिएशन पूरे साल की चार्ज करूंगा। एंट्री बोलो। और प्लांट क्रेडिट 36.75 अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ था? एक साथ 14 से ही हुआ था। लाइव थी या लाइव थी? 4। आंसर दो। 9 और बोलो ना 18 डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट 9.18 तीसरे साल 9.1875। ओके हो गया? अगला पॉइंट ले आए, वो क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ठीक है, अब जरा ध्यान से यहां वर्किंग कर देता हूं। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की कब डिसीजन लिया? ड्यूरिंग द ईयर है, तो इसका मतलब साल के पहले दिन। ये लिखा हुआ है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पुराने एस्टीमेट से लिख दिया, जबकि लिखना था नए एस्टीमेट से। अब मेथड कौन सा था पुराना? WDB। जरा देखते हैं WDB से इसकी कॉस्ट कितनी थी जब शुरू हुआ? 80। और ये कब से शुरू हुआ? एक साथ 15। पहली डेप्रिसिएशन 80 इंटू फ्रैक्शन लगाऊं कितना? माइनस करें ये इसकी 30/6, फिर 30/6 वो बोलो ना 58 इंटू 27 पॉइंट, बोलो 15 पॉइंट, बाकी 42.05। बड़े परफॉर्मेंस है। खैर है, खाला मान गई है क्या? लेवल तो तेरा ऐसे ही बता रहा है कि खाला ने कहा
मोयुद्दीन जल्दी जल्दी सर अंसारी को जवाब दिया कर, वरना मैं तुझे जवाब दे दूंगी। थोड़ी और कढ़ाई करवा लेता बेटा, काम है। इतना तो बकरे पे मेहंदी नहीं लगाते जितना तूने कढ़ाई करवाई भी है, बैक पे भी करवा ले। हीरो बनते अपनी तरफ से, क्या बनता है, विलन है? फिर कौन है? कुछ भी नहीं है तू, जा भाई कुछ भी है, स्टूडेंट है। इधर बिरयानी ड्यू है, बजे की कॉल आ रही थी, उनसे माजरत करी कि मैं पिक नहीं कर सका, क्लास में था, सॉरी करी मेरी तरफ से। 30/6/17 को एस्टीमेट अगर चेंज होता तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती, इस WDV से जिंदगी शुरू होती। रेजिडुअल वैल्यू 16 माइनस होती, जब ये एसेट खरीदा तो जिंदगी, और यहां से यहां तक 1 साल गुजर गई तो जिंदगी 4 साल होती। डेप्रिसिएशन 10.5 होती, 10.5 होती। ये होनी थी, ये लिख दी, ज्यादा लिख दी, कम लिख दी। रिवर्स करो, एसेट का नाम बोले, इक्विपमेंट, यहां आकर रिवर्स करना है तो इक्विपमेंट को कर दूंगा डेबिट और डेप्रिसिएशन कर दूंगा। दोनों का डिफरेंस बोलो। 5 लो भाई एंट्री डाल दो 5 यार मैं अकेला तो नहीं हूँ, ये तो नहीं है कि मैं खुद ही पागलों की तरह लगा हुआ हूँ, तुम्हें कोई असर नहीं हो रहा। मलिक यार नहीं ऐसे ना करो, उठवाओ कॉल उसके, वरना उसे उठवा लो। याद रखिएगा, द फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। क्या कह रहा है? In view of significant change in the expected pattern of economic benefit from an item of the equipment, it has been decided to change the depreciation method from reducing balance to straight line. The equipment was purchased on at a cost of having estimated useful life of and residual value of 50. The depreciation at the rate of 27.5 on reducing balance method is included in the, ये कहा पुट किया हुआ उसने ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट का मतलब 17 और 17 क्या है? करंट। 17 क्या है? करंट। अब मेरे दोस्तों ये तो होगी वर्किंग, ये तो हो गई वर्किंग। चले 15 हमने बनाना नहीं, 16 में डेप्रिसिएशन अप हुई, भाई डेप्रिसिएशन अप हुई तो प्रॉफिट डाउन हुआ। इधर प्रॉफिट डाउन है, इधर प्रॉफिट अप है। करें जी डाउन 9 पॉइंट बोलो 1875, 17 में आए। डाउन कितना है? नहीं भाई 9.1875। अप कितना है? 5.45। आप में से नेट करूं तो वैसे ही रहना फिगर, और 7 में से नेट किया इस बच्चे में से तो इसमें से बचना कुछ नहीं। तो नेट होने के लिए बैलेंस होना जरूरी है। दोनों एबनॉर्मल चीजें हैं। बोलो हाँ जी। हॉकी वाली बैठी भी है, ये बैठी भी है यार, बड़ी डाडी है यार, इसलिए मैंने हर वक्त मार्कर हाथ में रखा हुआ। क्या लिखने के लिए? रीस्टेटेड। बोलो जी 2017 61.26 2017 बोलो यार, इंसान बन जाओ। 61.26 आगे बोलो 81। चलो चलो चलो, अब क्या बनानी है? बैलेंस शीट। आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, आओ जी ML, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन
equity for the year ended 30/6/17 amount in बोलो मिलियन राउंडेड टू बोलो जी राउंडेड टू नियरेस्ट मिलियन क्या लिखना है ओपनिंग बैलेंस कितना है ओपनिंग बैलेंस कब का 1/7/15 1/7/15 इधर देखना भाई ये क्या है 30/6/15 जालिम ने वो दो चीजें वहां पे लिख दी उसे उठा के यहां लिखो 2015 की बैलेंस शीट में पीपी कितना कह रहा है 650 रिटेन्ड अर्निंग्स 180 तो कभी डाटा कहीं साइड पे कर दे तो आपने परेशानी हो ना डाटा लाके यहां पर लिखना है आपने ये वही है ये देखें 30/6/15 की बैलेंस शीट है ये 30/6/17 की है ये 30/6/16 की है ये 30/6/15 की आ गई ठीक है ये क्या है इसमें चेंज लाया तो हॉकी आएगी मैं रीस्टेटेड लिखूंगा यहां चेंज लाया तो हॉकी आएगी मैं रीस्टेटेड लिखूंगा यहां ये हॉकी भी लिया है तो मैंने नहीं लिखना कर ले जो करना है क्योंकि बात अभी मैं अकेला तो नहीं चलो फिर अब बताओ 1/7/15 मतलब 30/6/15 मतलब 30/6/15 कब से 1/7/14 1/7/15 से 30/6/16 1/7/16 से 30/6/17 अब मुझे बताओ ये जो फिगर है ये तो 1/7/15 यहां की है और ये फर्क कब पड़ा है कहां गया ये कब है 2015 में तो इसे कहां एडजस्ट करना पड़ेगा ओपनिंग प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट अब बताओ कितनी है उधर 100 इसे क्या कहूंगा तुम फाइनल नहीं हो क्या लिखूंगा प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स बोलो जी 15 में मेंटेनेंस एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट अप हुआ इसकी वजह से डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट डाउन हुआ अप कितना हुआ 36 पॉइंट डाउन कितना हुआ 9.18 बोलो 27.56 बोलो 207.5625 ये क्या है ओपनिंग बैलेंस एक साथ 15 इससे पहले कि ये बच्ची कॉल करके तड़ी लगाए क्या लिख दूं रीस्टेटेड भाई रीस्टेटेड उसका राइट है हॉकी उठाना भाई क्योंकि उसके पास कोई और फिगर है और वो कहती है मैं यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हूं या तो मुझे कॉन्फिडेंस में लो नहीं तो हॉकी के लिए तैयार हो जाओ तो हमने रीस्टेटेड लिख के इन जैसी सारी चीजों को कॉन्फिडेंस में ले लिया डिविडेंड तो नहीं है कोई ध्यान से देखो आराम से देख बीबी जल्दी कोई नहीं है डिविडेंड ढूंढ बेटा डिविडेंड ध्यान से देखो ध्यान से है नहीं अब सुनो
डिविडेंड की निशानी सिर्फ यहां से नहीं पता चलेगी, यहां से भी ढूंढनी पड़ेगी। तुम कह रहे हो ओपनिंग कितना है, 180 है, तुम कह रहे हो प्रॉफिट कितना आया, जमा करो 260, तो यहां 265 क्यों नहीं है? अभी तो मैं कुछ सही नहीं कर रहा, जो तुमने बनाया उसके हिसाब से तो अपने आप को वेरीफाई करो भाई। तुम कह रहे हो ये ओपनिंग है सर, ये कमाया, ठीक है, तो ये बकाया होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा तो बकाया तुम्हारी अपनी स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा। तो लिखो क्वेश्चन में सिर्फ नरेशन से बात फाइनल नहीं होगी, तुम्हारा कहा हुआ तुम्हारे लिखे हुए से मैच होना चाहिए। क्वेश्चन में बोलो। जी भाई, क्या बनाओगे? रिटेन अर्निंग अकाउंट। क्या बनाओगे? रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट। पहले 2000 बोलो 16 का बनाए, पहले 2016 का बनाए। जी भाई, रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट 1/7/15 बैलेंस बीडी बताएं 180। याद रखना ये सवाल वाला लिखना है, अपनी उस्तादी ना लगाना कि जो तुमने ठीक किया वो लिखना है। तुम उसके हिसाब से देखना चाहते हो कि उसने डिविडेंड कितना दिया, वो लिखोगे तो डिविडेंड की फिगर ही कुछ और आएगी। तो कौन सा वाला? सवाल वाला। फिर तुमने इसमें ऐड करना है पैट। कौन सा वाला? सवाल वाला। बोलो। फिर तुमने यहां लिखना है बैलेंस सीडी 30/6/16 वाला, लेकिन सवाल वाला कितना? अब सवाल वाली फिगर से तो मैच करो ना भाई, वो कह रहा मैच ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसने 25 का, तो रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां ये बैलेंसिंग आया, वेरी इंपॉर्टेंट।
बोलो भाई। अब यहां आ जाओ, रिटेन्ड अर्निंग्स ये 2016 का था, अब बनाओगे 2017 का। बैलेंस बीडी 240। यहाँ क्या है, पैट कितना 60। ये कौन सा सवाल, ये भी यार चेक कर, मलिक साहब किधर है यार। नहीं आप ना जाना, कॉल करें, किसी और से पूछे। फिर यहाँ बैलेंस सीडी कितना 270 है। डिविडेंड, डिविडेंड पेएबल बोलो भाई 30। और ये है बैलेंसिंग, क्या है। तो कभी आपने हमेशा चेक करना है कि जो वो लिख रहा है वो उसमें सही है। अगर वो सही नहीं है तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो डिविडेंड का है। और फिगर हमेशा कौन सी लेनी है, सवाल वाली। कौन सी वाली, सवाल वाली। ओपनिंग आ गया। अब 2016 में जो डिविडेंड पेएबल है वो कब पे होगा, 2017 में। और 2017 वाला कब पे होगा, 2018। हमने बनाना नहीं, अब बना दें जल्दी से। भाई एक और बात देखें, ये क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ, और यहां कहीं डिविडेंड पेएबल नजर, इसका मतलब जो डिविडेंड पेएबल वहां पे है वो साल के दौरान क्या हो गया। तो लिखें बैलेंस शीट एग्जाम फोकस पॉइंट, बैलेंस शीट एग्जाम फोकस पॉइंट। भाई किधर थे यार, हम तो 1 घंटे से तुझे कॉल कर रहे हैं। कॉलेज में थे, बाहर थे। लिखे भाई, बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल नजर ना आना इस बात की निशानी है कि डिविडेंड पे हो चुका। कि डिविडेंड पे हो चुका। अगर डिविडेंड पे हो चुका तो 1/7/15 से 30/6/16 का डिविडेंड है, तो यहां उसे क्या करूंगा, पे करूंगा। भाई पे करूंगा। 1/7/15 से 30/6/16 ये लेजर कब का बनाया, 2000। ध्यान से समझ लें, इसने आगे यूज होना। यहां ये जो साल है, या तो ये 15 और 16 के दरमियान वाले पीरियड का इंटरम है, या ये पिछले साल का फाइनल है। और बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल नजर ना आना इस बात की निशानी है कि पे। अब चाहे ये इंटरम है या पिछले साल का, कब लिखा जाएगा। मैं कहां खड़ा हूं, 2016 में कहां खड़ा हूं, यहां क्या लिखूंगा, डिविडेंड। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इंटरम है या फाइनल है, हमें नहीं पता कौन सा है।
ये भी लिखने की जरूरत नहीं कब का है, क्योंकि फाइनल है तो 15 का है, इंटरम है तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये जरूर है कि ये कैश डिविडेंड है। क्यों कैश डिविडेंड है? क्योंकि रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल, क्योंकि अगर ये बोनस होता तो एंट्री होती रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, और यहां कहीं शेयर कैपिटल नजर नहीं आ रहा, और बेसिक अजम्पशन यही होती है कि कैश डिविडेंड है अगर क्वेश्चन साइलेंट है। बोलें जी। 25 ऐड हो गया, लेस करूं? लेस क्यों लेस करूं? रिटेन अर्निंग डेबिट, और ये रिटेन अर्निंग क्रेडिट है, ये डेबिट हुई तो इसका मतलब कम हो गई। इसके बाद क्या लिखूंगा? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव, कौन सी, जो मैंने बनाई या जो क्वेश्चन में है? जो हमने बनाई, कितनी है? 75.8125 नेट कर दे। 258.375। ये कब का है? क्लोजिंग बैलेंस कब का? 30/6/16 का। फिर आ जाए, क्या लिखूं? डिविडेंड कब का? क्या? अब आ जाए फिर डिविडेंड। क्या? डिविडेंड कितना? 30। फिर क्या लिखो? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव ओ भाई, ये कॉम्प्रिहेंसिव के साथ भी क्या लिखो? क्योंकि ये भी चेंज की है, क्वेश्चन में कोई और है। रीस्टेटेड इसके साथ लिखूं? नहीं, क्योंकि बात अभी घर में है। 61.2625 क्लोजिंग बैलेंस कब का? 30/6/17। बोलो। 2.63। नोट बना दो जल्दी से, बना दो जल्दी से।
तुम उस पर लगाते हो तो ये तुम्हारे लिए बड़ी फिक्र की बात है। हाँ, अगर वो भी तुम्हें जवाब देता है तो फिर कोई फिक्र की बात नहीं, बराबर हिसाब हो जाता है। शरीफ आदमी है तो फिर ना किया करो, फिर ऐसे ना किया करो। नहीं ओ भाई प्लीज़ यार, उस दिन भी आपने गलत उसके लिए बोला था। हर बंदा ना एक लेवल का नहीं होता। हाँ, अभी शेर अली के लिए बोलें जितने मर्जी वॉशरूम, वो 5 रुपए लेके तो बाहर बैठा हुआ होता है। चलो, तूने सारा कुछ ऑन कह रहा है, सारा लाइव जा रहा है, पता नहीं क्या क्या जाए जा रहा है, ये देखो। चलो अब बैलेंस शीट बनाओ भाई। क्या बनाओ? ML, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31/6/2017, 2016, 2015। भाई ना करो यार, बातें ना करो। एसेट्स क्या है? PPE 2017। बच्ची हो, मैं डांटूंगा फिर आपको, पूरी बात बेटा। पहले ही मुझे इस तरह की चीजें लड़कों की शक्ल में मिली है, उन्हें संभालना मुश्किल, आप भी बातें कर रही हो। चलो बोलो, 2015 का PPE 600। अब जरा ध्यान से, 2015 में PPE प्लस PPE माइनस, प्लस करो माइनस करो एंड करो 677.56। 2016 पे आओ, 612 प्लस 36 पॉइंट माइनस, आगे बोलो। भाईजान खबरनामा नहीं पढ़ना। ये क्या करना है? लेस करना है, माइनस। माइनस करो 9.18। अब इधर आ जाओ, तीसरे में कितना है? 700 पूरा, 700 पूरा है, प्लस 36 पॉइंट माइनस 1875, माइनस 9.1875 माइनस 9 ये बच्ची जो मुराकबे में झूम झूम के बता रही है ना, तेरी मेहरबानी बेटा, यहाँ वजीफा नहीं चल रहा है, पीड़नी ना बन। PP क्या कर? डेबिट करो, डेबिट 5 चलो पहले 2016 लिखो, 630.37। 2017 बोलो, 714.638। अब इधर इक्विटी पे आ जाओ और इक्विटी से रिटेन्ड अर्निंग्स पे आ जाओ। यहां से देख के लिख पाओ 2015 के एंड में, यानी ओपनिंग में 207 इशारिया बोलो 5625। 2016 के एंड में 258.375। 2017 में 289.6375। लिख दो उधर रीस्टेटेड 2 पे, 2 सालों पे रीस्टेटेड लिख दो। कौन से 2 सालों पे? 15 और, क्योंकि दोनों की फिगर्स आपने चेंज की है। रीस्टेटेड, रीस्टेटेड। हमने अज्यूम क्या है कि बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो इसका मतलब पे हो चुका है। ठीक है, बैलेंस शीट में होती तो हम लिखते हैं ना कि पेएबल है। जब वो क्वेश्चन बताए तो जो गलतियां बता रहा है वो गलत, तो बाकी सब ठीक है। तो इसका मतलब बैलेंस शीट की बाकी चीज़ों में डिविडेंड पेएबल का ना आना ये बता रहा है कि डिविडेंड पेएबल
नहीं है। यार हैदर को बुलाए। भाई करेक्शन ऑफ एरर नोट बना दें जल्दी से। चलो भाई, भाई चलो। हाफिज शहबाज को बुला। ML स्टेटमेंट ऑफ notes to the financial statements for the year ended, बोले 30/6/17, amount in rounded to नंबर बोले। correction of correction of 14 point ड्यूरिंग किस साल गलती हुई? ड्यूरिंग 2015 इंस्टॉलेशन ऑफ, इसकी इंस्टॉलेशन प्लांट वाज चार्ज्ड as maintenance expense. हजार 15 इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट वाज चार्ज एज मेंटेनेंस एक्सपेंस रेक्टिफाइड ड्यूरिंग द ईयर।
रेक्टिफाइड बोले ड्यूरिंग द ईयर। आगे द इफेक्ट ऑफ जी इक्विपमेंट वाला करंट ईयर में आपकी इशू हुआ है, एरर तो है लेकिन करंट ईयर में है, और करंट ईयर का यहाँ इफेक्ट हम शो नहीं करते, अदरवाइज लोगों को पता चल जाएगा कि इस साल इनसे गलती हुई थी, इसलिए सिर्फ पुरानी गलती का इफेक्ट देंगे। द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन, द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन ऑन relevant line items on financial statements, on बोलिए financial statements are as follows. Okay, items affecting, बोले भाई आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। भाई ये बहुत ज़्यादा लाइट जो है ना बच्चों को डिस्टर्ब कर रही है, बार बार बच्चे ग्रुप्स में कह रहे हैं स्पॉटलाइट इसकी, प्रोजेक्टर, इसका हल निकाले बेटा कोई। जी भाई 2017 2016 बनाएंगे भाई, प्रैक्टिस तो करेंगे ना, यही पीछे होगा तो फिर बनाना तो पड़ेगा ना, बाद में क्रॉस मारते जाएंगे। जी भाई 2016 ये 15 ये छोड़ दें, ये 16 इंक्रीज या डिक्रीज, भाई डिक्रीज है ना, डिक्रीज इन, या यहाँ टोटल लिखने चले, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसके बाद डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसके बाद इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, उसके बाद डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोला है 2016 में नहीं है, इंक्रीज नहीं है ना, डिक्रीज कितना है, और नहीं सॉरी मैं प्रॉफिट देख रहा था, माजरत, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9.1875, डिक्रीज नहीं है 2016 में। 2017 में नेट कर दें, डेप्रिसिएशन इंक्रीज, डेप्रिसिएशन डिक्रीज, भाई डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, इंक्रीज, डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, डिक्रीज। 2017 में इनकम स्टेटमेंट है ना, ये 16 देख लिया, आप 17 नेट कर दें, 3 पॉइंट इंक्रीज है, इंक्रीज डिक्रीज 9.8, इंक्रीज कितना 3.73, ये हो गया। अब इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन है तो डिक्रीज इन 9.18, और ये इंक्रीज है तो डिक्रीज कितना 3.7375। दोनों में प्रॉफिट डिक्रीज हुआ भाई, दोनों में प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, ठीक है। आप क्या ले लें, खूने दिल ले लें कि इसको क्रॉस मार दे, 16 को
17 को लो मार दो क्रॉस, तुम खुश हो जाओ। खूने दिल तुम्हारा इतना फालतू का है, तुम कहीं पे भी गिराते फिर रहे हो, जाओ जो मर्जी करो। अब बैलेंस शीट है, कितनी बनाऊं? 3। मैं अकेला तो नहीं। दो हजार बोलो 17 2000 आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीज इन पी फिर ई, फिर डिक्रीज इन पी फिर ई, तो फिर इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स, तुम पूरा लिखना, फिर डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग। लायबिलिटी नहीं है तो इसलिए काम आसान है। 2015 में पीपी कितना इंक्रीज हुआ? ये है। 2016 में ये है। 2017 में ये है। बनाओ 2015 का ये 20.56। 2016 का 37। 17 का 9 गलत है भाई, जाग यार, तू कहां से उठ के आ गया भाई? 2015 सही है। 2016 2017 14.63। डिक्रीज किसी साल में नहीं हुआ, यही इंक्रीज किस में आ जाएगा? रिटेन अर्निंग में। क्यों आ जाएगा? लायबिलिटी नहीं है। इंक्रीज इन एसेट क्या बन जाएगा? इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि एसेट में जितना चेंज आएगा उतना इक्विटी में चेंज आएगा। खूने दिल निकाल लो, खूने दिल, मार दो क्रॉस फिर खूने दिल पे, देखा जाएगा जो होगा। मैं अकेला तो नहीं, क्या करो? इसका मतलब करेक्शन ऑफ एरर नोट में करंट ईयर नहीं आता। इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ इंसान। करोगे कोशिश इंसान बनने की? चलो ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।